मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स? देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर दो पॉइंट है ए और बी। ए पर Q1 चार्ज है और B पर Q2 चार्ज है। तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज भी Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा। आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो Q2 इस डायरेक्शन में लगाएगा, Q2 के डायरेक्शन में फोर्स इधर हो जाएगा। इसको लिखूंगा F21 यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। इसका डायरेक्शन हो गया ए से बी की तरफ, एलोंग ए बी, और Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर। इसका नाम लिखेंगे F12 और नीचे लिखो अच्छा इन दोनों के बीच की का जो डिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट करते ही हैं, ठीक है। लिखेंगे कि लेट मानेंगे पहले F12 इक्वल टू फोर्स exerted on Q1 by Q2 और F21 equal to force exerted on charge Q2 by Q1। ये हो गया। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डायरेक्शन के संदर्भ में हम क्या करेंगे कि ये जो डायरेक्शन इसका है F12 का डायरेक्शन वो B से A की तरफ है। तो B से A की तरफ डायरेक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं R21 भी लिख सकते हैं या R² लिख देंगे और ये R² लिख देंगे और यहाँ मैं लिख दूंगा डायरेक्शन के तौर पर BA कैप। BA कैप मैं लिख दूंगा डायरेक्शन, ठीक है। और F21 का क्या लिखूंगा? F21 का लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² और इसका डायरेक्शन A से B की तरफ हो गया, इसलिए इसके डायरेक्शन को मैं AB कैप लिखूंगा। लेकिन बेटा देखिए AB और BA एक दूसरे का अपोजिट है, तो मैं इसमें और आगे बढ़ा दूंगा इम्प्लाई दैट F21 वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² और यहाँ लिख दूंगा माइनस BA कैप, ये मैंने लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दूंगा वेक्टर AB कैप इक्वल टू माइनस BA कैप। कैप क्या है? कैप BA कैप और AB कैप यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन बदलाता है। अब इसमें क्या हो गया, एक अच्छा डेरिवेशन निकल गया कि वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² BA कैप और ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या हो गया, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपको वेक्टर F12 का, नहीं इसको अगर इक्वेशन 2 मान लें या इसको आप कंटिन्यू ही करें हम, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12 और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या मैंने बताया आपको, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Let us consider two charges Q1 and Q2 separated at a distance r. Here Coulomb's law in vector forms, let F12 equal to force exerted on charge Q1 by charge Q2 and F21 equal to force exerted on charge Q2 by Q1. तो
therefore F12 equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर और BA कैप डायरेक्शन बताया जा रहा है कि F12 का जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ है, इधर है, और F21 क्या होगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर AB कैप, but AB cap equal to minus BA cap, so we put minus BA cap in place of AB cap. तो ये माइनस यहाँ आ गया, F21 equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square BA cap, और ये वैल्यू है आपका इक्वेशन 1 से F12 का, तो therefore F21 equal to minus F12 लिख दिए ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, और इससे यह भी साबित हो गया कि वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F12 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन Q1 is numerically equal to the force exerted on charge Q2 by Q1. It means Q1 पर Q2 के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, Q1 पर Q2 के द्वारा उतना ही फोर्स Q2 पर भी Q1 के द्वारा लगता है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मगर डायरेक्शन अपोजिट होता है। अपोजिट इक्वल माने अलग अलग नहीं, अलग अलग में अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकला कूलम्ब वेक्टर फॉर्म्स का। ओके, थैंक यू।